नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम काफ़ी तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें एप्लीकेबल होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा है, अगर ऑटो रोबोटिक्स है, ऑटोमेशंस हैं, और भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर पीएलआई स्कीम चलती है। तो दोस्तों, इस बार जो पीएलआई स्कीम के अंदर जो फंड्स आए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें फंडिंग्स आई है, किस तरह का उनका प्रोसीजर है, कैसे इसमें एप्लीकेशंस लगानी है और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों, मैं हूं दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। आज हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है गवर्नमेंट सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल ग्रांट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फंडिंग्स और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई जितने भी लाइसेंसेज हैं उनके बारे में हम लोग इस चैनल पे अपनी वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर आपने अभी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन नंबर्स को सेव कर लीजिए। इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप हमें क्वेरी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस बार हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आप समझते हैं कि जो पीएलआई को लाया गया था वो स्टार्टअप मेक इन इंडिया प्रोसीजर के अंदर लाया गया था इस स्कीम को। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। इसके लिए गवर्नमेंट करती है जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे और जो भी आप एक तरह से जब भी आप गवर्नमेंट को जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप लोगों के लिए जब आप प्रोवाइड कराएंगे उसके बदले गवर्नमेंट एक सर्टेन परसेंटेज का आपको प्रोडक्शन के बेसिस पे इंसेंटिव्स देगी। अब वो इंसेंटिव्स होगा कुछ क्राइटेरियाज के लिए, जैसे कि किस तरह की कंपनियां हैं, उनका टर्नओवर क्या है, उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ऐसा नहीं कि छोटी कंपनियां भी इसको ले पाएंगी। छोटी कंपनीज के लिए हमने अभी लास्ट जो जस्ट बिफोर 2 दिन पहले ही हमने एक वीडियो लॉन्च की जिसमें 10 तरह की हमने सब्सिडीज बताई हैं जो छोटे एमएसएमई बिजनेस के लिए है। तो अब वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स वहां पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब किसी सब्सिडी को लेकर आती है तो उसका ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरा जो होता है कि किसी भी देश की जो जीडीपी है उसको डेवलप को उसके विकास में बढ़ावा देना और जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको एनहांस करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी भी एक पहल है। उसको लेकर हम लोग चाहते हैं कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस करें, ताकि हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो सेफ हो सके। तो इस चीज़ के लिए साथ में हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें जो हमारा एक्सपोर्ट परसेंटेज जो अभी तक 2-3% है, जो पहले कभी 50% हुआ करता था, वो उसको वापस से बढ़ाकर कोई 5 से 10% के बीच में लाने का एक ऑब्जेक्टिव लेकर गवर्नमेंट चल रही है। अब बात करते हैं कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखिए, इसके अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वहां भी गवर्नमेंट कई तरह के आपको इंसेंटिव देती है। ये पीएलआई स्कीम तो है ही है। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है और गवर्नमेंट ने जो इस बार इस इलेक्ट्रॉनिक पीएलआई स्कीम के अंदर जो अब जो बजट आवंटन किया है वो है 22,919 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, अभी आपकी जितना जल्दी हो सकता है इसमें एप्लीकेशंस लगाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है, इश्यूज हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आज के अंदर जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखे हैं वो अप्रोक्स 92,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का प्लान है। और जो फोकस क्षेत्र हैं, जनरली आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है वो रेसिस्टर, कैपेसिटर और जितने भी रेडिएटर्स हैं, इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उनको ज्यादातर गवर्नमेंट प्राथमिकता देने का विचार कर रही है। अब बात करते हैं आगे कि इसमें एलिजिबल कौन है। देखिए, इसमें जो एलिजिबल हैं वो है पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी। 3 तरह की यूनिट इसके अंदर एलिजिबल हैं। बाकी अदर यूनिट्स हैं जैसे कि कोई प्रोपराइटर हैं और बड़े लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्या है दोस्तों, इसके लिए हमने अलग से चार्ट बनाया है। आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, हमने वो लास्ट में वो चार्ट आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है, वहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रोजेक्ट इस प्रकार का है, दोनों तरह का है, चाहे ग्रीन फील्ड यानी नया प्रोजेक्ट हो या ब्राउन फील्ड जिसके अंदर के आप ओल्ड काम करना चाहते हैं, यानी पुराना एग्जिस्टिंग धंधा कर रहे हैं, पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर एलिजिबल होंगे। अदर मापदंड क्या है कि आपका नेटवर्क क्या होना चाहिए, क्या आपकी फाइनेंशियली एलिजिबिलिटी है, टेक्निकली कैपेसिबिलिटी है और टैक्स कंप्लायंस को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। दोस्तों, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। एक तो कंपनी की प्रोफाइल है, एक प्रोजेक्ट की प्रोफाइल है। कंपनी की प्रोफाइल जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी है तो ऑब्वियसली आपके बाईलॉज, आपके एमओए, एओए, इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, टैन नंबर। और बात करें तो पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर्ड डीड हो गई, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रमोटर्स की प्रोफाइल्स हो गई हैं। ये सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपको सभी देने होंगे। साथ में 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल मैंडेटरी हैं जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माध्यम से सर्टिफाई या ऑडिटेड होने जरूरी है।
अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों प्रोजेक्ट प्लान हो गया, आपका फीजिबिलिटीज रिपोर्ट हो गई कि आप समझते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर कई तरह की फीजिबिलिटीज होती है, वो सभी आपको उसमें दिखानी है। बात करें हम लोग इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट प्लान है, आपका नेटवर्क टर्नओवर सर्टिफिकेट है, 3 साल का आपको टर्नओवर सर्टिफिकेट देना है अपनी सीए से सर्टिफाई करवाकर, और जितने भी प्रमोटर्स और कंपनी है उनकी नेटवर्क सर्टिफिकेट भी आपको बनाकर देना है कि उनकी आज की नेटवर्थ कितनी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है और कंसेंट देनी है इस स्कीम के लिए कि हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग इस स्कीम का फायदा लेना चाह रहे हैं। फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मल सी है कि आपको आपको अपने कंपनी प्रोफाइल करना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, प्रोजेक्शंस है, आपका जितना भी कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, और सारी आपको डिक्लेरेशन देके आपको एक्नॉलेजमेंट लेनी है। एक्नॉलेजमेंट देने के जस्ट बाद ही आपकी प्रोसेस चालू हो जाती है। आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है उसकी स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रूटनी करके जो भी स्क्रूटनी कमेटी है वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देती है, और कोई क्लैरिफिकेशन या पेंडेंसीज है तो आपसे मांगे जाएंगे। उसके लिए हो सकता है कि बस कॉल भी आए और या फिर आपके पास में मेल आएगा, और आपके पास एक अप्रूवल लेटर आ जाता है, उसके माध्यम से ये घोषित हो जाता है कि आपको इस स्कीम की बेनिफिट मिलेंगे। तो इसी आधार पर आप अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे आगे प्रोसेस में स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसेंटिव क्लेम का प्रोसेस क्या होगा। आपको क्लेम हर साल फाइल करना होगा। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट आपको कितने दिन तक लंबा काम करवा सकती है, क्योंकि जनरली क्या होता है, कुछ बिजनेस होते हैं जो 2 साल 3 साल काम करने के बाद बेनिफिट्स लेके बंद कर देते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर साल आप बिजनेस कीजिए, काम कीजिए, जिससे कि आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड रहे और जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें पूरा कर सके। आपको एनुअली प्रोडक्शन की सेल्स, आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट की डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। सीए सर्टिफिकेट के माध्यम से सीए सर्टिफाइड होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने बताया है कि प्रोडक्शन है, सेल्स है, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सभी सीए सर्टिफाइड होना मैंडेटरी है। इन्वेस्टमेंट जो इंसेंटिव है वो ट्रांसफर किया जाएगा किसके, सरकार के बैंक अकाउंट के अंदर। अब बात करते हैं कि इसमें प्रॉफिट्स क्या हैं, संभावित लाभ क्या हैं, इसके और इसके अंदर क्या-क्या सुझाव हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो लाभ आपको पता है कि आपकी जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसके आधार पे आपको इंसेंटिव्स मिलता रहेगा। न्यू टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स के आधार पे भी आपको बोनस मिलता रहेगा, और एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ी ज़्यादातर स्कीम्स हैं उनका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये व्यवसायिक सुझाव सीए कंसल्टेंट के लिए, जो वीडियो सीए और कंसल्टेंट देख रहे हैं उनके लिए है। और बात करते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट टर्नओवर कितना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सेमीकंडक्टर के जो बिजनेस हैं उनके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 सीआर है, और टर्नओवर मिनिमम 150 सीआर मैंडेटरी है। इसी तरह से पैसिव कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमेटिकल आपके कंपोनेंट जैसे कनेक्टर्स, रेज है, और अदर पीसीबीज डिस्प्लेस के अंदर 20 करोड़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ 40 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आप स्कीम के अंदर एंगेज्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छी स्कीम है और पहले भी कई लोग इसका फायदा ले चुके हैं। ये अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है, टीपीआर सीएमएस तैयार करवाने हैं, आपको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन लगवानी है। बैंक लोन में भी अगर आपको लगता है कि आपको बड़े अमाउंट की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और सब्सिडी क्लेम में तो ऑब्वियसली हम लोग आपकी मदद ही करेंगे। ये आपके लिए बेनिफिट्स होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।